किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 3 मिनट के लिए विश्राम करती है, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 2 मिनट का विश्राम करती है। जब तेज़ गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो ये सवाल है। तो देखो, सवाल आपको पढ़ने के बाद में अगर कुछ भी नहीं समझ में आए कि ऐसा सवाल आ गया कि सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप सबसे पहले क्या करो कि सवाल में जहाँ पे जो पूछा है ना उसकी तरफ भागो। सवाल में पूछा क्या है उसकी तरफ भागो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं। भाई देखो, मुझे सवाल पढ़ने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आया करना क्या है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लास्ट में भागूंगा कि सवाल में पूछा क्या है। तो मुझे पता लग गया सवाल में पूछा है दूरी। सवाल में मुझसे क्या पूछा है, सवाल में मुझसे पूछा है दूरी, ठीक है। अब दूरी निकालने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है कि दूरी मुझे कब निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो है स्पीड गुणा टाइम। दूरी निकालने के लिए मेरे पास में कितनी चीज़ें होनी चाहिए, स्पीड और टाइम। तो आप बोलोगे कि सर हमें धीमी गति वाली रेलगाड़ी की दूरी निकालनी है, और धीमी वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड सवाल में दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे स्पीड तो मिल गई, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है। मेरे पास में क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं टाइम कहाँ से लाऊं मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे कि सर टाइम दिया तो है, कहाँ पे दिया है, देखते हैं कहाँ पे दिया है। तो सवाल में ये बोला है कि जितने समय के अंदर तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर चलती है ना, उतने समय के अंदर ये धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। तो टाइम मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा, टाइम मुझे निकालना पड़ेगा तेज वाली रेलगाड़ी से। समझ में आई बात। टाइम कहाँ से निकालना पड़ेगा, तेज गति वाली रेलगाड़ी से। तो निकाल लेते हैं। तो देखो, तेज गति वाली रेलगाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं तेज, यहाँ पे लिख देता हूँ तेज वाली रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी। इसको 600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेता है, कितना टाइम लगता है, अगर ये मुझे पता लग गया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आप ये देखो कि 600 किलोमीटर दूरी जानी है। अगर टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालते हैं, 600 किलोमीटर की क्या करनी है, दूरी जानी है। और 600 किलोमीटर दूरी जाने में स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। तो 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलेगी मेरे दोस्त। तो 6 घंटे कैसे आएंगे, स्पीड का भाग देंगे इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे का क्या आ गया, टाइम आ गया। ये 6 घंटे तो कब आया, जब वह नॉन स्टॉप चलती, रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकती, तब 6 घंटे लेती। लेकिन सवाल में बोला है कि 75 किलोमीटर चलने के बाद में 3 मिनट का आराम करती है। तो 600 किलोमीटर के बीच में कितने 75 आए होंगे, 600 किलोमीटर के बीच में कितने 75 आए होंगे। तो देख लेते हैं कितने आए। तो मैंने क्या दिया, 600 में भाग दिया 75 का। भाई 75 किलोमीटर चलने के बाद में 3 मिनट का आराम करती है। तो मैं पूछ रहा हूं कि 600 किलोमीटर जाने में कितने 75 आए होंगे। तो आपने 75 का भाग दिया 600 के अंदर, तो यहां से कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 8, मतलब कि 8 जगह 75 आए। कितनी जगह, 8 जगह पर, ठीक है। लेकिन अभी हमने पीछे वाला जो सवाल किया था ना, वो ससुराल पहुंच रहा था 6 किलोमीटर, ठीक है। उसमें कितनी जगह इसने विश्राम किया था, 5 जगह। अरे अभी अभी हमने 7वां सवाल किया ना पीछे वाला, तो उसमें 6 किलोमीटर जाने में विश्राम कितनी जगह किया, 5 जगह। मतलब लास्ट में जब वह पहुंच गया तो हमने उस वाले विश्राम को काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे जब ये लास्ट में 600 किलोमीटर पे पहुंच गया तो लास्ट वाले स्टॉप को हम क्या काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई लास्ट में 600 किलोमीटर पर जब ये पहुंच गया तो 600 किलोमीटर पहुंचने के बाद तो भाई आराम ही आराम है। कितने सारे आराम करेगा, आराम ही आराम है, सारा दिन आराम कर, कौन मना करेगा। तो लास्ट वाले जब ये 600 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो भाई इस भाई साहब ने 7 जगह पे क्या किया, आराम किया। जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है उसने 7 जगह पे क्या किया, आराम किया। ये -1 क्यों किया, ये पीछे वाले सवाल में मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है।
तो 7 जगह पे इसने आराम किया, एक जगह पे ये 3 मिनट का आराम करती है, तो 7 जगह पे कितना मिनट हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 21 मिनट का आराम कर लिया इसने। तो इसको 600 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 600 किलोमीटर जाने में इसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे और 21 मिनट। 6 घंटे और 21 मिनट। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ? समझ में आ गई इतनी बात? भाई समझ में आई ना? जो टोटल टाइम लगा तेज गति वाली रेलगाड़ी को 600 किलोमीटर जाने में, वो 6 घंटे 21 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, अब हमें देखो कि जो धीमी वाली गति वाली रेलगाड़ी है, जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है, इसके पास में 6 घंटे 21 मिनट का टाइम है। कितना टाइम है? 6 घंटे 21 मिनट का। अब इतने टाइम के अंदर ये कितनी दूरी चलेगी वो आपको बताना है। तो भाई बता देते हैं। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं धीमी गति वाली रेलगाड़ी। धीमी गति वाली रेलगाड़ी चलती है छुक 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 भाई भाई छुक 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 छुक। देखो धीमी गति वाली रेलगाड़ी, अब इसके पास में टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे 21 मिनट का टाइम है। इस टाइम में कितनी दूरी चलती है? तो इसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो मुझे बताओ कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो 6 घंटे में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 50 चलती है, तो 6 घंटे में ये चल जाएगी 300 किलोमीटर। तो हमने देख लिया कि 6 घंटे के अंदर ये 300 किलोमीटर चलती है। अभी 21 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अभी ये तो मैंने 6 घंटे का निकाला है, ठीक है, ये मैंने केवल 6 घंटे का निकाला है। अभी 21 मिनट का टाइम और बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 घंटे में 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर चलेगी। अब सवाल में ये भी बोला है कि प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद में ये आराम करती है 2 मिनट का। प्रत्येक 25 किलोमीटर के बाद में ये आराम करती है 2 मिनट का। तो मुझे बताओ इस 300 किलोमीटर में कितने 25 किलोमीटर आए होंगे? भाई 300 किलोमीटर में कितने 25 किलोमीटर आए होंगे? तो आप बोलोगे सर भाग दे लो ना इसमें। तो हमने भाग दिया 25 का, तो यहाँ पे आएगा ये 12, मतलब कि 12 जगह इसने क्या किया? आराम किया। 12 जगह इस भाई साहब ने क्या कर लिया? आराम कर लिया। लेकिन जो लास्ट वाला है वो -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा? क्योंकि जब ये 300 किलोमीटर पे पहुंच चुका है तब तो आराम नहीं होगा ना भाई। 300 किलोमीटर पे पहुंच गया, अब इसके बाद तो आराम ही आराम है। क्या आराम करेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। तो मतलब कि 11 जगह पे इस भाई साहब ने आराम किया, ठीक है। तो 25 किलोमीटर 12 आए, लेकिन इसने 11 जगह पे क्या किया? आराम किया। लास्ट वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 11 जगह पे आराम किया। अब एक आराम कितनी मिनट का है? तो आप बोलोगे सर एक आराम है 2 मिनट का। जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है वो एक आराम 2 मिनट का करती है। तो 11 जगह पे कितना मिनट हो गया? 22 मिनट। 22 मिनट हो गया। तो आप बोलोगे कि सर 6 घंटे तो इसने यहाँ पे लिए, अगर नॉन स्टॉप जाती तो 6 घंटे लेते, लेकिन ये 25 किलोमीटर रुक रुक के गई, आराम करती करती गई, तो ये 22 मिनट और ले लिया। तो टोटल 300 किलोमीटर जाने में इस भाई साहब को 6 घंटे 22 मिनट का टाइम लग गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपके पास टाइम तो 6 घंटे 21 मिनट ही है। 6 घंटे 21 मिनट में कितना किलोमीटर चलती है मेरे दोस्त, वो निकालना है। आपने निकाल दिया 6 घंटे और 22 मिनट का, मतलब कि 1 मिनट ज़्यादा निकाल दिया। तो भाई 1 मिनट में तो कितना ही फर्क आएगा? लगभग 1 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। तो देखो लगभग में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 299 पॉइंट कुछ। चलो पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है, 299 किलोमीटर लगभग इस सवाल का आंसर आएगा। अब ऑप्शन तो मेरे पास में है नहीं, ठीक है, तो जो भी है 299 किलोमीटर हमारा क्या इस सवाल का आंसर है। भाई 1 मिनट में कितना फर्क आएगा? 1 किलोमीटर का आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो है नहीं कि 100-200 किलोमीटर का फर्क आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। 1 मिनट में 1 किलोमीटर का फर्क आएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट ज़्यादा है तो हमने 1 किलोमीटर कम कर दिया। 6 घंटे 21 मिनट में 299 किलोमीटर तो चली लेगी। तो इस सवाल का आंसर आ गया 299 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा, सवाल भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है।
चलो अगर नहीं समझ में आया तो मैं अगर एक और तरीका है मेरे पास में उससे भी थोड़ा यूज कर लेता हूँ, अगर उससे आपको आ जाए तो अच्छी बात है। चलो नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से बता देते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है यार, टेंशन तो लेनी नहीं है, बस चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन लेनी नहीं है। समझ में आए से नहीं आए, गणित नहीं समझ में आ रही तो कुछ और समझ में आएगा, टेंशन लेने से थोड़ी समझ में आएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ले लेते हैं, ठीक है। नज़र भी ना आऊँ इतना दूर भी ना कर, नज़र भी ना आऊँ इतना दूर भी ना कर, पूरी तरह बदल जाऊँ इतना मजबूर भी ना कर, कि तू वापस आए और मैं तेरा सजदाई ना करूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है सवाल का वो भी देख लेते हैं। लो जी, नया तरीका देख लेते हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट का आराम करती है। तो मुझे बताओ कि 75 किलोमीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, 75 किलोमीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, समय। तो यहाँ आप निकालोगे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है मास्टर साहब। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नॉर्मली सिखाया है ना मैंने आपको ये सब। अगर आपने पीछे की 8 क्लासें नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ये क्लास देखो कि सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखो दूरी कितनी है, दूरी है 75 किलोमीटर, दूरी है हमारे पास में 75 किलोमीटर और स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप देखोगे 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो हमारे पास में आएगा 3/4 घंटे। अगर घंटे को मैं मिनट में बदलूँ तो 60 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 4 से कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, तो ये आ जाएगा 45 मिनट। तो हमें पता लग गया कि 75 किलोमीटर जाने में इस बहन जी को 45 मिनट का टाइम लगता है। अब आप बोलोगे कि सर 75 किलोमीटर के बाद में ये 3 मिनट का आराम भी तो करती है, तो लो जी 3 मिनट का आराम करवा देते हैं, तो इसको टाइम लगेगा 48 मिनट। तो हमें पता लग गया कि 75 किलोमीटर जाने में इस बहन जी को कितना टाइम लगता है, 48 मिनट का टाइम लगता है। सही बात है ना मेरी, 75 किलोमीटर जाने में 48 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो 75 किलोमीटर नहीं जाना, हमें तो 600 किलोमीटर जाना है। तेज गति वाली जो रेलगाड़ी है वो 600 किलोमीटर जाना चाहती है। तो बताओ 75 को मैं किससे गुणा करूँ कि 600 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 75 को आप गुणा कर दो 8 से। अगर 75 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 600 आएगा ना। अरे आएगा ना, आप करके देख लेना यार, इतना भी क्या। तो मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, 8 से गुणा कर दिया, तो हमारे सामने आ जाएगा 600 किलोमीटर जाने में 8 अंटे 64, हासिल की आएगी 6, और फिर 8 को 4 से गुणा करूंगा, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, तो ये आ जाएगा 38, 384 मिनट। तो हमें ये पता लग गया कि जब ये ट्रेन 600 किलोमीटर चलेगी ना तो इसको 384 मिनट का टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 384 मिनट। अब आप बोलोगे कि सर जब ये लास्ट में पहुंच जाएगी ना 600 किलोमीटर पे, तो लास्ट में आराम तो करेगी नहीं। लेकिन आपने तो आराम को भी काउंट कर लिया भाई, 3 मिनट का जो आराम था 75 किलोमीटर में 48 मिनट में आराम भी शामिल है। तो 600 किलोमीटर में लास्ट में आपने आराम करवा लिया, लेकिन लास्ट वाला जो आराम होता है वो तो काउंट होता ही नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, +3 किया तो -3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 381 मिनट। तो जो एग्जैक्ट टाइम है, जो रियल टाइम है 600 किलोमीटर जाने में इस ट्रेन को ओरिजिनल में 381 मिनट का टाइम लगता है। एकदम वास्तविक 600 किलोमीटर जाने में इस ट्रेन को 381 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है। अब हमारे पास में पता लग गया कि जो धीमी वाली रेलगाड़ी है ना, धीमी वाली जो रेलगाड़ी है इसके पास में 381 मिनट का टाइम है। ठीक है, मानते हो इस बात को। चलो अब मुझे बताओ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, तो 25 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे कि सर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो 25 जाने में आधा घंटा लगेगा, तो मतलब 30 मिनट का टाइम लगेगा। 25 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का टाइम लगेगा।
अब आप बोलोगे कि सर 2 मिनट का आराम भी तो करेगी ना, तो लो जी 2 मिनट का आराम करके 32 मिनट हो जाएगा, बस खुश हो गए। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो धीमी वाली रेलगाड़ी है ना वो 25 किलोमीटर जाने में 32 मिनट का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 32 मिनट का। अब हमारे पास में टोटल टाइम कितना है? 381। तो 32 मिनट को मुझे 381 बनाना है, तो 32 को मैं किस संख्या से गुणा करूं? तो आप बोलोगे कि सर अगर आप 12 से गुणा करोगे ना, अगर आप 10 से गुणा करोगे तो 320 आएगा, लेकिन 320 से तो ज़्यादा है, तो 11 से कर लेते हैं। 11 से लगभग आसपास हो जाएगा। तो हमने दोनों साइड में 11 से गुणा कर दिया। तो 25 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 275 किलोमीटर। और अगर 11 से करेंगे, 11 दूना 22, हासिल की 2, 11 तिया 33 और 2 35, 352 मिनट। तो जो धीमी वाली रेलगाड़ी है वो 352 मिनट में 275 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी होगी। लेकिन हमारे पास टाइम तो है 381 मिनट, तो कितना टाइम और बच गया? तो आप बोलोगे सर माइनस कर लो ना, 381 में से 352 माइनस कर लो, तो 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 6 गया तो 2, 29 मिनट अभी भी आपके सामने बची हुई है। 29 मिनट अभी भी आपके सामने बची हुई है। अब यहाँ पे आप देखो, क्या देखोगे कि देखो 25 किलोमीटर जाने में इसको टाइम कितना लगता है भाई? 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो 25 किलोमीटर जाने में इसको आधा घंटे का टाइम लगेगा। मानते हो ना, आधा घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अब विश्राम तो यहाँ पे कर लिया इसने, आराम तो इसने यहाँ पे कर ही लिया ना, अब आगे आराम तो करेगी नहीं, मतलब कि आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी। तो हमें पता है, क्या पता है, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो धीमी वाली रेलगाड़ी है ना, ये 25 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का टाइम लेती है। 30 मिनट का क्या लेती है? टाइम लेती है। अब यहाँ पे आराम तो करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने आराम करवा लिया इसको। तो 30 मिनट में 25 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में ये जाएगी, 30 इधर आएगा तो 25/30 किलोमीटर, तो ये कट जाएगा देखो 5/6। लेकिन हमें कितना टाइम है हमारे पास में? 29 मिनट। तो 29 मिनट में कितना जाएगी? तो 29 से गुणा कर देते हैं, तो 29 पंजो 145/6, तो यहाँ आ जाएगा 145/6 किलोमीटर जाने में इसको 29 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर 145 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 145 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 तिया 18, नहीं जाएगा ना, 6 चौक 24 पॉइंट, और ये बचेगा कितना? 4 10 1 4 1 कम 6 कम 6 16, 24.16। अगर 145 में 6 का भाग देंगे ना तो आंसर आएगा 24.16। तो 275 और 24.16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 299.16 किलोमीटर, और इतनी दूरी जाने में इसको टाइम लगेगा 381 मिनट। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है, वो कितना आ गया? 299.16 किलोमीटर। अभी जो हमने पिछले वाला तरीका आपको बताया था वो बेस्ट तरीका है भाई। ये देखो ना कितना बेकार तरीका है, मतलब 1 घंटा तो लग गया इसमें, इतना टाइम लगा, मतलब कितनी मिनट है, कितना टाइम है, कितना मतलब कितना झमेला है। जो अभी हमने पीछे वाला तरीका बताया था ना वो बेस्ट है, उसमें 2 मिनट में आंसर आ गया था। 299 किलोमीटर लगभग में बताया था हमने, ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम एग्जैक्ट आंसर बता देते। अब इसमें एग्जैक्ट निकाल लिया आपने 299.16, तो क्या हो गया? 299 और 299.16 में कितना फ़र्क है? तो पहले वाला जो तरीका बताया ना वो बेस्ट है। जिसको भी नहीं समझ में आया वीडियो वापस देखना, ठीक है, क्योंकि बेस्ट वही है। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया, देख लो इसमें कितना झमेला है, फालतू का बेकार सा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है। चलो जो भी सवाल का आंसर आ गया 299.16 किलोमीटर 381 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 की तरफ। बहुत ही बड़ी